इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 3.3 का एक प्रश्न सॉल्व करेंगे। प्रश्न है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनका हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए ₹27 अदा किए, जबकि सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए ₹21 अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। इसे हल करने के लिए सबसे पहले जो नियत किराया है और जो अतिरिक्त दिन का किराया है प्रत्येक दिन का, उसे हम x और y मान लेते हैं। लिखते हैं हल। ये हमने लिख दिया। माना पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का नियत किराया रुपए में x है तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया रुपए में y है। अब हम प्रश्न में देखते हैं। सबसे पहले लिख देते हैं प्रश्नानुसार। अब प्रश्न में देखते हैं कि प्रश्न में दिया है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए ₹27 अदा किए। तो 7 दिन के लिए 27 रुपये, यानी पहले 3 दिन का एक नियत किराया तो x लगा होगा, तो x लिखते हैं। अब इसके बाद ये रफ में करते हैं टोटल। ये 7 दिन के लिए उसने किराए पर ली थी एक पुस्तक, जिसमें से 3 दिन तो नियत किराया लगता है 3 दिन का, इसके अतिरिक्त बचेंगे 4 दिन और इस प्रत्येक 4 दिनों के लिए, इसमें 4 दिनों में से प्रत्येक दिन के लिए अतिरिक्त किराया लगेगा। वो अतिरिक्त किराया y माना था हमने, तो 1 दिन का किराया y है तो 4 दिन का किराया 4y लगेगा। ये नियत किराया था और ये प्रत्येक दिन के लिए अतिरिक्त दिन के लिए y था, तो 4 दिन के लिए 4y। टोटल 7 दिन थे, 3 दिन के लिए नियत किराया लगता है और उसके बाद प्रत्येक दिन के लिए अतिरिक्त दिन का किराया लगता है प्रत्येक दिन के लिए। तो 4 दिन थे तो 1 दिन का किराया अतिरिक्त दिन का किराया y है, तो 4 दिन के लिए 4y। तो ये नियत किराया और अतिरिक्त दिन का किराया ये x + 4y के लिए उसने ये टोटल उसने 27 रुपये अदा किए, तो x + 4y बराबर 27 आएगा। इसे हम समीकरण 1 लिख देते हैं। अब पुनः प्रश्न अनुसार देखते हैं। प्रश्न में दिया है कि सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए ₹21 अदा किए। तो 3 दिनों के लिए तो एक नियत किराया लगता है। अब उसने तो 5 दिनों के लिए किराए पर ली थी पुस्तक, तो 3 दिन के लिए तो नियत किराया लगता है। इसके बाद अतिरिक्त दिनों के लिए प्रत्येक दिन पर किराया लगता है, तो 5 में से 3 को हटाएंगे तो 2 दिन और बचेंगे। तो इन 2 दिनों पर प्रत्येक दिन के लिए अतिरिक्त किराया लगेगा। तो प्रत्येक दिन का अतिरिक्त दिन के लिए प्रत्येक दिन का किराया y रुपये है, तो 2 दिनों के लिए 2y। तो इसके लिए उसने 21 रुपये दिए, यानी x + 2y बराबर 21। इसको हम समीकरण 2 लिख देते हैं। हमें ये दोनों समीकरण प्राप्त हो गए। अब हम इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करेंगे, क्योंकि प्रश्न में दिया है विलोपन विधि से हल करना है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ इसका गुणांक भी 1 है, इसका गुणांक भी 1 है, ये दोनों इनका गुणांक सेम है। तो हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं, तो x का विलोपन हो जाएगा और हमें y का मान प्राप्त होगा। इसको लिखते हैं। ये हमने लिख दिया समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। अब सबसे पहले हम समीकरण 1 को लिखते हैं। x + 4y बराबर 27। इसके नीचे समीकरण 2 को लिखते हैं। x + 2y बराबर 21। अब हम चूँकि घटा रहे हैं तो ये जो है इसके ये जो नीचे समीकरण लिखा है इसके चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। x प्लस में तो ये ऋण का हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये 21 प्लस में तो ये माइनस में हो जाएगा। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, x ऋण x 0 होगा और 4y ऋण 2y क्या होगा, 2y होगा। और
27 में से 21 को घटाएंगे तो 6 मिलेगा। अब 2 से 6 3 बार कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर हमें 3 प्राप्त होगा। अब ये जो y का मान है इसे हम समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 में रखकर x का मान निकाल सकते हैं, तो इसे हम समीकरण 2 में रख देते हैं। हमने ये लिख दिया y का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 था x + 2y बराबर 21, तो सबसे पहले तो x लिखेंगे प्लस 2y था तो 2 लिखेंगे। अब y का मान हमने 3 ज्ञात किया, यहाँ पर 2y था तो y के स्थान पर 3 लिख देते हैं। इसके बराबर में 21 लिखते हैं। तो अब ये x आएगा प्लस 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 आएगा और ये बराबर में 21। अब 6 का पक्षांतर कर देंगे तो 21 ऋण 6 आएगा। अब x ऋण 21 में से 6 को घटाएंगे तो 15 मिलेगा, तो ये x का मान आ गया और y का मान हमने 3 निकाला था। अब उत्तर लिख देते हैं। उत्तर में हमने लिख दिया, पुस्तकालय में प्रथम 3 दिनों का नियत किराया ₹15 तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ₹3 है। हमने प्रथम 3 दिनों का नियत किराया x माना था तो x का मान 15 आया, तो ये नियत किराया ₹15 हो गया। और हमने प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y माना था तो y का मान 3 आया, तो इसका किराया ₹3 प्रत्येक अतिरिक्त दिन का। यही इस प्रश्न का उत्तर है, आंसर है।